तेरे नाम विच रब रखियां शिफावां ने, तेरे नाम विच रब रखियां शिफावां ने, ओ तेरा नाम लिया टल जांदियां बलां। मुख्तसर काबा शरीफ की तारीख जो है और बिलखसूस फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया। तो तामीर के जो मामलात थे वो चंद बातें आपके सामने रखनी है। अल्लाह ताला सही मानों में मुझे आप सबको अमल का जज्बा नसीब फरमाए और इस घर की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। अक़ीदत और मोहब्बत से पढ़ लीजिए सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तामीर काबा तकरीबन 10 बार हुई है। कितनी दफा? 10 बार काबा शरीफ तामीर हुआ है। मैं पहले वो वजाहत रखूं और फिर हजरत इस्माइल और जनाब इब्राहीम के तामीर काबा की तरफ बढ़ूं। सबसे पहले इस दुनिया में काबे शरीफ को जिसने बनाया है, और ये याद रखिए कि दुनिया के अंदर पहली बिल्डिंग, पहला घर, पहली कोई चीज जो तामीर हुई है उसे जो है वो काबा कहा जाता है, उसे काबा कहा जाता है। ये काबा पहली बार तामीर करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा फरिश्ते थे, यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मैयत के अंदर, आपकी क़ियादत के अंदर बहुत सारे फरिश्ते आए और इन्होंने बैतुल मामूर जो 7वें आसमान पर फरिश्तों का काबा है, बिल्कुल उसकी सीध के अंदर, जमीन के अंदर जब वो पहली बार काबा तामीर फरमाया। जमीन व आसमान के बनाने के बाद जब कोई कुछ नहीं था, उस वक्त रब तबारक व तआला ने अपने जो है वो हुक्म से फरिश्तों को हुक्म दिया और फरिश्तों ने काबा शरीफ तामीर फरमाया। इसी तरह काबे शरीफ के 40 साल बाद दुनिया में जो दूसरा घर तामीर हुआ है उसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, मस्जिद जिसे किबला अव्वल भी कहा जाता है। ये काबे से 40 साल बाद तामीर हुई है, काबा इससे पहले है। फिर बाद में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काबे शरीफ की तामीर के वाले से, अगर वो वक्त हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो भी चंद बातें आपके सामने रखूंगा। तो काबे शरीफ को दूसरी बार तामीर करने वाले हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह एक लंबा अरसा गुजरा, तीसरी बार काबे शरीफ को तामीर करने का हुक्म दिया और ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी भी थे और आदम अलैहिस्सलाम के शहजादों में से यानी औलाद में से थे, जिनका नाम इसमें ग्रामी हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम था। आप अलैहिस्सलाम ने काबे की तीसरी बार तामीर फरमाई। इसी तरह चौथी बार काबे शरीफ की जो तकरीबन हालत इस वक्त है, इस हालत के अंदर या इसकी शक्लो शबात के अंदर चौथी बार तामीर करने वाले हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को, हजरत आदम जब तामीर फरमा रहे थे तो हजरत आदम ने जो बनाया था वो ज्यादातर मट्टी का बना हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम तामीर करने बैठे, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उस मट्टी को, गारे को बनाती, गारा बनाकर उठा कर लाती, आदम अलैहिस्सलाम उठाते और उसको जो है वो, ये कैसा खूबसूरत मंजर होगा जब चश्मे फलक ने देखा होगा कि पहले इंसान और उनकी ज़ौजे मोहतरमा रब के घर काबे को बना रहे हैं। तो चौथी बार तामीर करने वाले हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह 5वीं बार काबे शरीफ को तामीर करने वाले हजरत सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम की, जिनकी शादी जिस कबीले के अंदर हुई उसे कबीला जुरहुम कहा जाता है। कबीला जुरहुम के कुछ लोग थे जिन्होंने 5वीं बार काबे शरीफ को तामीर फरमाया। इसी तरह 6ठी बार हुजूर अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद में से बहुत मोतबर नाम है जनाब कुसै बिन किलाब रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदू में से थे। हुजूर का नूर इनके पुष्ट के अंदर आया और वहां से फिर आगे चला। तो 6ठी बार कुसै बिन किलाब ने काबे शरीफ को तामीर फरमाया। 7वीं बार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले तामीर काबा 7वीं बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर एक गलत जनाब वाला झगड़ा हो गया, हजर अस्वद ये भी कौन जनाब वाला नसब करे। एक कबीला कहता मैं करांगा, दूसरा कहता मैं करांगा, तीसरा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लड़न की जरूरत नहीं, इस जो है वो हजर अस्वद को एक चादर के अंदर रखो, सारे कबाइल जनाब वाला नुकरा तो फड़ लो तो सारे लेके आओगे। मैं कहना कल्ला कोई ना रखे, सारे मिल के रखा। ये मोहब्बतों की जो अजीम दास्तान थी, हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले भी जो है वो इन लोगों को अपना करने की कोशिश फरमाई। अब 7वीं दफा हुजूर ने तामीर फरमाया, यानी कुरैश के साथ मिलकर।
और 8वीं बार हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के फुफ्फो के बेटे थे, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो 8वीं बार इसको तामीर फरमाया। अब इस हवाले से कुछ इख्तिलाफ भी है रिवायात के अंदर कि आपने जो 8वीं बार तामीर फरमाया उसके अंदर आपने कुछ तब्दीलियां भी फरमाई। बहरहाल ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। 9वीं बार अब्दुल मलिक, ये जो है वो खानदान उमैया में से था, इसमें 9वीं बार तामीर फरमाया। और मिरतुल मनाजी के अंदर हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बाज़ उलमा फरमाते नहीं 9वीं बार इसी पर ही जो है वो इख्तिताम हो गया था, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा नहीं 10वीं बार जो है वो सल्तनत उस्मानिया के जो बादशाह थे उन्होंने 10वीं बार तामीर किया। और जो तामीर के इस वक्त जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह तामीर किया था और सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने। अब वो मैं मुबारक तज़किरा आपके सामने रखूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म कैसे हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि मुल्क शाम के अंदर रिहाइश पजीर थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा हाजरा को आप जो है वो काबा शरीफ छोड़कर चले गए। अब जब वापस आए 14 साल बाद ज़बा करने के लिए कहने लगे तो उस वक्त पूरा एक कबीला वहाँ आबाद हो चुका था। बहरहाल वो कल सारी बातें मैंने आपके सामने गोशगुजार की थी कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ जब वो मेंढा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। काफी अरसा गुजर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाया इब्राहीम जी मेरे मौला, फरमाया जाओ और काबे को दोबारा तामीर फरमाओ। अब याद रखिए काबे को उस वक्त तामीर करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये 4थी बार तामीर कर रहे थे। कितनी बार? चौथी। इससे कबल 3 बार तामीर हो चुका था, 4थी बार तामीर करने वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। आप जो है वो मुल्क शाम से चले काबा शरीफ, जब आप हरम मक्का पहुंचे देखा तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक दीवार के साथ, काबे की दीवार के साथ, जो पहला काबा जिस अंदाज का था उसकी दीवार के साथ बैठे तीर बना रहे थे। शिकार का आपको बड़ा शौक था। तो जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करीब आए ना तो हजरत इस्माईल फौरन उठे और दाएं बाएं देखकर कहते खुशबू तो बताती है कि मेरे अब्बा हुजूर आ रहे। फौरन दौड़कर इस्तकबाल किया, घर ले आए। और मैं कि इस्माईल आज एक फिर अहम काम है और मैं अब हुजूर हुक्म करें, मैंने तो अपना जान भी आपके हवाले कर दी, मैं काबा शरीफ बनाना है, मेरी मदद करोगे? और मैं अब हुजूर मैं हाजिर, और मैं तुसी पत्थर ले आने नहीं, मैं काबे शरीफ दियां बुनियादां खड़ियां करांगा। अब यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 रिवायात, एक रिवायत ये थी कि काबा शरीफ उस पर तामीर था, दूसरी रिवायत के अल्फाज ये थे कि काबा शरीफ की बुनियादें सिर्फ मौजूद थी लेकिन उस वक्त ऊपर पत्थर आ गए थे और जो है वो बिल्कुल उसकी जो इमारत है उसकी जो दीवारें वो बिल्कुल नहीं थी, खत्म हो चुकी थी। अब ये दोनों रिवायत हैं। दूसरी रिवायत ज्यादा एतबार वाली लगती है, लेकिन पहली ये भी है कि आप उसकी जो है वो दीवार के साए में तीर बना रहे थे। दूसरी रिवायत ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो काबे की जो इमारत गिर चुकी थी, बिल्कुल उसकी बुनियादें थी, उसके ऊपर भी पत्थर आ चुके थे। आपने रब की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह, अब ये कैसे होगा कि मैंने काबा बनाना है तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। तो अल्लाह ताला ने हवा को भेजा, फरमाया हवा जाओ मेरे खलील की मदद करके आओ। हवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हवा को 2 पर अता किए और इसका सर जो है ये सांप की सूरत के अंदर बन गया। जैसे हवा चली तो पत्थर हटते गए और सर से ये सांप जो है वहां बुनियादें साफ करने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर आवाज दे के हवा कहती है, ए खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप यहाँ पर आइए और ये देखें दीवार बुनियादें देखिए जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने और फरिश्तों ने बनाया था। ये वो बुनियाद है, यहाँ पर आप काबा शरीफ को तामीर फरमाइए। और एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह ने एक बादल भेजा जो काबे शरीफ की इमारत की शक्ल में बिल्कुल काबे की जगह पे आके रुक गया और अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि ए इब्राहीम, जहां ये जो है वो बादल की सूरत के अंदर काबे की इमारत बनी हुई है इसके दाएं बाएं बना दीजिए, यही काबा है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पत्थर जिस पर आपने अपने पांव रखे और आपकी बहू ने आपका सर धोया था, उस जो है वो पत्थर को उठा के लाया गया, उसको आपने जो है वो मकाम इब्राहीम के तौर पर इस्तेमाल किया। और यही पत्थर फोल्डिंग का काम करता था कि आप अपने कद तक जब करते रहे, जब कद से ऊपर बढ़ने लगे तो हैरान हो के रब की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह अब क्या करूं, यहाँ तो कोई जो है वो ऐसा वसाइल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे मैं तामीर के अगले मामलात मुकम्मल करूं। फरमाया कि ए इब्राहीम इसी पत्थर पर कदम रखिए और इसको हुक्म दीजिए, ये आपके हुक्म की तामील करेगा।
आप दिल के अंदर जो सोचते वो कब पत्थर उसी तरह उठता जाता। और फिर अगले अल्फाज समात फरमाइए, अब तामीर काबा मुकम्मल हो गई, रब तबारक व तआला के प्यारे खलील उतरने लगे। ये पत्थर अर्ज करता है, या अल्लाह नहीं पता इब्राहिम दोबारा मुझ पर सवार होगा या नहीं, या अल्लाह मुझे नरमी अता फरमा, मैं चाहना तेरे यार दे कदम मेरे अंदर लग जान। आज भी सुनहरी जालियों में, सुनहरी जो है वो अमारत के अंदर वो जो मकाम इब्राहिम नामी आपको पत्थर मिलेगा, उस पत्थर के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आज भी कदम मुबारक आपको नजर आएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबा शरीफ तामीर फरमा लिया ते हजरत इस्माइल नाल मौजूद ने, इन्हां भी दुआ की थी, इब्राहिम पाक ने भी दुआ की थी। सुभान अल्लाह बोलो तो फिर कुरान पढ़िए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा मुकम्मल फरमा लई, नाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद ने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जदों तामीर काबा मुकम्मल फरमा लई, बाप बेटा मौजूद ने, रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह साड़ी इस कोशिश में अपनी बारगाह विच कबूल फरमा। या अल्लाह तू जानन वाला है, तू साड़ियां दुआवां सुनन वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदी दुआ करदे ने, और रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना। या अल्लाह इस काबे नू मेरी औलाद वास्ते, पूरे जहान वास्ते, आन वाले सारे लोगां वास्ते हिदायत दा जरिया बना। आपने मुख्तलिफ दुआवां फरमाइया। दुआ करदे आपकी जुबान ते जो अल्फाज जारी होए, कुरान कहता है, और रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे अंदर दुआ करना या ओ नबी, ओ अजमतां वाला नबी, ओ शाना वाला नबी, जिन्हों आखिरी नबी बनाना है, मैं दुआ करना या मौला मेरी औलाद दे अंदर ओही पैदा फरमा। ते ताई असी कहने तेरे नाम विच रब रखियां शिफावां ने। गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करदियां कहंदे ने, दुनिया वाले ओ एक काबा रब दा घर है, लेकिन जदों तक हुजूर दा जिक्र नहीं होएगा बरकतां नहीं होणगियां। तेरे नाम विच रब रखियां शिफावां ने, तेरे नाम विच रब रखियां शिफावां ने। ओ तेरा नाम लिया टल जांदियां बला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब दी बारगाह दे अंदर दुआ करदे ने। ओ दुआ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सहाबा दा जमे गफीर मेरे महबूब फरमांदे ने, मेरे सहाबा आना दावतु अबी इब्राहिम व बशारतु ईसा व रुया फरमाया मेरे सहाबा मैं अपने जद्दे आला इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआवां दा समरा। और मैं मेरे जद्दे आला ने जेड़े काबे बनांदे दुआ कीती सी, अल्लाह ने उस दुआ दा समर इमामुल अंबिया दी शक्ल दे अंदर। और आगे फरमाया व बशारतु ईसा, जेड़ी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियां नु बशारत खुशखबरी दिती सी। सहाबा मैं ओ बशारतां, मैं ओ खुशखबरियां। और आगे फरमाया व रुया उम्मी अल्लती रअत, फरमाया मेरे सहाबा मैं अपनी अम्मा दा ओ ख्वाबा जिन्हां वक्त विलादत वेख्या सी। फरमांदियां ने मैं इत्थू बैठ के शाम तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे घर तक सारे शाम दे महल्लात वेख लए ने। ताई असी कहने नूरे अज़ली चमकिया गायब अंधेरा हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानदे सन ए नूर जेड़ी मेरी पुश्ते अनवर दे अंदर आना है। ओ हुजूर अलैहिस्सलाम दी वालदा फरमांदियां ने मैं मक्का तू बैठ के हजरत इब्राहिम दे मुल्क शाम तक सारे महल्लात वेख लेने। नूरे अज़ली चमकिया गायब अंधेरा
थोड़ा मिलके पढ़ लो। नूरे अजली चमकिया गायब अंधे हो गया, मदीने वाला आ गया, था था सवेरा। या फिर होर जुबानी कहिए कि आके घर विच आमिना दे रंग लाया नूर ने। आके घर विच आमिना दे रंग लाया नूर ने। मिट गई जुल्मत जदा जलवा विखाया नूर। काबा शरीफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बनाया घर। इमामुल अंबिया फरमाते पहली नजर बंदा दी पैंदी है, दिल दे विच दो दुआ उठती है, रब कबूल फरमाता है। इस वक्त आले मोहब्बत फरमाते जब काबा शरीफ जाएं तो काबे जाते हुए जो सबसे बड़ी दुआ है ना वो ये है कि मौला मेरी दुआओं को कबूल फरमा।